अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, इस वक्त मेरे हाथ में है नाइन्थ की इंग्लिश की बुक और मैं आज आपके साथ नाइन्थ इंग्लिश का जो गेस है वो शेयर करूंगा। आप लोगों ने तवज्जो से इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक लाइन स्किप हो जाए, मिस हो जाए और बाद में आपके लिए परेशानी का बायस बने। अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश के पेपर में मैक्सिमम नंबर हासिल करें तो ये गेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद जो वीडियोस होंगी गेस्ट के हवाले से वो आप तक जो है बर वक्त पहुंच सकें। बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज से फायदा उठा सकें। अब मजीद वक्त ज़ाय किए बगैर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं। सबसे पहले हम जो हमारी पेयरिंग स्कीम है 2024 की उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम गेस्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हम इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले पेयरिंग स्कीम को हम देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें एमसीक्यूज हैं 19 नंबर के, 19 मार्क्स हैं। तो उनकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि जो ए पार्ट है उसमें चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है उसमें से ये चीज आएगी और ये 5 नंबर के ये हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, तो उसमें है वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। ये टेक्स्ट बुक से आएगा, ये 4 नंबर के हैं। तो करेक्ट स्पेलिंग वाले वर्ड जो हैं वो अपने इसमें चूज करने हैं। उसके बाद हमारे पास है करेक्ट मीनिंग, साइनोनेम्स, एंटोनेम्स, और ये हैं टेक्स्ट बुक से, ये भी 5 नंबर के हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर फ्रॉम टेक्स्ट बुक, तो ये भी 5 नंबर का हमारे पास टेक्स्ट बुक से ही आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और ये अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8। 5 हमने करने हैं जो कि 8 में से हैं, और ये किस तरह आएंगे, 5 एक्सरसाइज में से आएंगे और 3 जो है ये लेसन्स में से, सबक में से आएंगे। तो ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक है, तो 10 नंबर ये हो गए। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इनटू उर्दू। अटेम्प्ट एनी 2 पैराग्राफ आउट ऑफ 3, तो 2 की ट्रांसलेशन करनी है आपने, 3 आपको दिए जाएंगे। तो उसकी तरतीब भी देख लें कि एक 4 नंबर का है, तो टोटल 8 नंबर हो गए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो समरी होगी या आपको जो है वो स्टैंजा दिया जाएगा जिसकी आपने कुछ थोड़ा सा उसकी तशरीह वगैरह करनी होती है रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट के हवाले से। तो समरी ही अक्सर हमारे यहाँ स्टूडेंट्स लिखते हैं। तो 5 नंबर, 2 ही हैं पोइम्स आपकी तरफ, तो इसमें कोई ज्यादा मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसमें है यूज वर्ड्स, फ्रेज और इडियम्स इन सेंटेंसेस 5 आउट ऑफ 8। तो आपको ये दिए जाएंगे 5 जो है ना इडियम्स, फ्रेज या वर्ड्स दिए जाएंगे जिनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ये भी 5 नंबर का है। उसके बाद 3 चीजें होंगी, लेटर, स्टोरी, डायलॉग। इन 3 में से आपने एक चीज करनी है, ये भी इंग्लिश ग्रामर वाली बुक से आपके पास आएगा, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद कंप्रीहेंशन है, एक पैराग्राफ एक आपको दिया जाएगा, उसके जो है ना 5 जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, वो आपने उनके आंसर देने हैं। 10 नंबर का ये इंग्लिश ग्रामर से है, सॉल्व एक्सरसाइज भी और अनसॉल्व भी ये आपको दी जाएंगी। 8वां है टेंस वाला जो क्वेश्चन है, उर्दू टू इंग्लिश। इसमें भी आपको 8 जो जुमले हैं ना दिए जाएंगे, उनमें से 5 आपने करने हैं, और ये आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक से है, 5 नंबर का। और चेंज ऑफ वॉइस यानी एक्टिव पैसिव जो है ये भी ग्रामर वाले हिस्से से होंगे। एक दफा फिर याद दहानी करा दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी फायदा उठा सकें और आने वाली हर वीडियो की इतला आपको मिल सके। जी, इस वक्त हमारे सामने गेस्ट पेपर है, कुछ गेस्ट क्वेश्चन हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2,
जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके पास, आपको 8 दिए जाएंगे, 8 में से 5 आपने करने हैं। 10 नंबर का ये सवाल है। तो इसमें जो चैप्टर नंबर हैं, ये चैप्टर्स की तरतीब है। चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 और 7। इसी तरह जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हमारे पास 1, 2 और 3 ये 3 क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन है 1, 2, 3 और 4। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन होंगे ये सिर्फ वो हैं, पूरी एक्सरसाइज वाले नहीं है। तो इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो नंबर 2, 3, 4 और 7। और जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी चैप्टर नंबर 6 है, इसमें जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन वो 2, 4 और 5 हैं। मजीद हम आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 7। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 5 यहाँ नहीं आया है क्योंकि वो पोइम है, उसमें से जो है क्वेश्चन नहीं है। तो आगे चैप्टर नंबर हमारे पास 7 है, तो 7 में 1, 3, 4 और 6 हैं। इसी तरह 9, क्योंकि 8 जो है वो फिर पोइम है आपके पास, तो 8, 9 में से 1, 2, 4 और 5, 10 में से 1, 2, 4 हैं, 11 में से 1, 2, 4, 5 हैं और 12 में से 1, 3, 6 हैं। आप इनको तवज्जो से निशान लगा लें, अपनी बुक को खोल के बैठें, निशान लगाएं और देख लें कि इनको आपने अच्छे तरीके से करना है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना है। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है जी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसलेशन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो उसमें हमने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। 3 पैराग्राफ हमें दिए जाएंगे, 3 में से 2 का तर्जुमा करना है, 8 नंबर। तो सबक नंबर 1 जो है हमारे पास, उसको आप देखेंगे, जरा तवज्जो से देखेंगे। इसमें जो भी पैराग्राफ्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 1, 3, 4, 6, 9, 10, ये हर सबक में जो पैराग्राफ नंबर है वो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 है, उसमें पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 और 5। और चैप्टर नंबर 3 जो है, क्योंकि वो डायलॉग है, एक मुकालमा है, तो इसमें जो है आपने ये देखना है कि मीडिया हेल्प्स, ये पेज नंबर 22 पर जो स्टूडेंट नंबर 1 वाली लाइन है उसमें ये आपको नजर आएगा, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज। एक ये पैराग्राफ, और उसके बाद पेज नंबर 23 पर आप देखेंगे तो उसमें स्टूडेंट 3 उसकी लाइन है, देयर आर 2 मीन्स। तो ये 2 पैराग्राफ हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो शुरू वाली बात जो है उसको लिख दिया गया है, देयर आर 2 मीन्स और मीडिया हेल्प्स। इसी तरह आप देखें चैप्टर नंबर 4 है, तो उसमें से पैराग्राफ नंबर 2, 4, 5 और 7। चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट चलते हैं, चैप्टर नंबर 7 है, तो उसमें पैराग्राफ नंबर 4, 6, 8 और 10 है। चैप्टर नंबर 9 में पैराग्राफ नंबर 1, 4, 6, 8, 9, 10। चैप्टर नंबर 10 में एक ही पैराग्राफ है, 3, जो अहम है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में पैराग्राफ नंबर 1, 4, 6 और चैप्टर नंबर 12 में पैराग्राफ नंबर 2, 9 और 11। ये हमारे 2 क्वेश्चन यूं समझ ले हो गए एक्सटेंसिव के। तो ये 18 नंबर बने, शॉर्ट क्वेश्चन के 10 नंबर और 8 नंबर ट्रांसलेशन के। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास समरी या स्टैंजा, एक चीज होगी, 2 ही पोएम्स हैं, दोनों ही आपने कर लेनी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई मुश्किल चीज है, तो ये आपसे हो जाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये आपके पास सेंटेंसेस हैं जिसमें इडियम्स हैं वगैरह वगैरह। तो ये आपकी बुक पेज विद क्वेश्चन, ये आपकी बुक का जो पेज है इसको आपने नोट करना है, पेज नंबर 8। और इसके ऊपर जो सी पार्ट है वो आप देख लेंगे, उसमें आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं। इसी तरह बुक पेज नंबर 16, उस पर आप देखेंगे सी पार्ट। बुक पेज नंबर 40 उसके ऊपर बी पार्ट, और पेज 66 उसके ऊपर डी पार्ट है। और इसी तरह पेज 77 उसके ऊपर सी है, और पेज 98 इसके ऊपर भी सी पार्ट है। तो एक बात याद रखिएगा, मैंने इसको जरा बुक से टैली किया है, चेक किया, तो ये मैंने देखे हैं, वहां सेंटेंसेस ही दिए गए हैं। तो मजीद जो है आप इनको देख लीजिएगा तवज्जो से। एक दफा फिर याद दहानी के लिए आपको बताया जा रहा है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिलती रहे।
हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्रीहेंशंस। तो अब जो हमारे पास कंप्रीहेंशंस हैं, आप देख रहे हैं अनसॉल्व्ड जो हैं वो कितनी है, 3, 4, 5, 8, 11 और 13, और सॉल्व्ड जो हैं उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 9 ये हैं। ये बाहर से आपको आवाज़ें भी मुख्तलिफ आ रही होंगी, ये कोई चीज़ें बेच रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। बहरहाल आप अपनी वीडियो की तरफ तवज्जो रखें। तो इसमें कंप्रीहेंशन के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लेटर, स्टोरी और डायलॉग। तो इसमें लेटर जो है ये 3 चीज़ों में से एक ही करनी होती है आपने। लेटर्स के नंबर आप नोट कर लें, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 और 13। और स्टोरीज, 2 स्टोरीज आपको दी हुई हैं, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पर लेटर्स ज़्यादा बेस्ट हैं क्योंकि इसमें पूरे पूरे नंबर आप ले सकते हैं, 8 नंबर का सवाल है। इसके बाद जी हमारे पास टेंसेज हैं, उर्दू टू इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 8 में। और ये ट्रांसलेशन जो है ये एक्सरसाइज ये कौन सी है जी, 1 to 10 इसको देख लीजिए। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 1 to 10 ये ग्रामर वाली बुक से आएगी। और उसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज ऑफ वॉइस, ये भी आपकी ग्रामर वाली बुक से है। और ये पेज, अच्छा ये पेज यहाँ दिया गया है, ये पुरानी बुक के मुताबिक है, आप अपनी बुक पर पेज देख लीजिएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, आपने गैस देखा, इसको आपने निशान लगाया होगा यकीनन, नहीं अभी तक लगाया तो दोबारा से इसको देखिए, निशान लगाइए इन चीज़ों पर, क्योंकि ये चीज़ें बहुत अहम है जो आपके साथ शेयर की गई हैं। और अभी मुझे बाहर से मुख्तलिफ जो है आवाज़ें जो है वो भी आ रही हैं, हो सकता है आपको भी वीडियो में ये सुनाई दें, लेकिन हमारा जो असल मकसद है वो ये है कि ये गैस आप तक पहुंचाया जाए। आप इसको तवज्जो से सुन लीजिएगा क्योंकि ये दिन का वक्त है और बिल्कुल जो है रोड के करीब जो है वो मकान है, तो ट्रैफिक ने आना जाना है, लोग मुख्तलिफ किस्म के यहाँ से गुजर रहे हैं। तो बहरहाल बात तवील नहीं करनी, मुख्तसर हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिल सके। आप सबके लिए दुआएं हैं क्योंकि आप पहली दफ़ा बोर्ड के इम्तिहानात में जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके जो पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे हों और आप अच्छे नंबरों से कामयाब हों। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।